अखिलेश यादव ने जो बात कही थी कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि ये बात अब रुकती नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को इस मामले में घेरा तो अखिलेश यादव ने एक और बात कह दी थी कि दोनों की तस्वीर सामने रख लीजिए और बताइए कौन माफिया लगता है। अब इस पर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है और बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसे हिंदुत्व से जोड़ दिया है। क्या है ये पूरा मामला, हम ये समझेंगे। अखिलेश यादव ने एक और बात कही थी, एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा था, लेकिन अब जब इसका प्रतिवाद शुरू हुआ और लोगों ने अखिलेश यादव के खिलाफ इस पर माहौल बनाना शुरू किया तो उन्होंने इसे स्पेशल ठोको फोर्स कर दिया। ये भी क्या है, ये भी समझेंगे। और आखिर में ये जानिए कि क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी के सुप्रीम नेता हैं, और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कुछ पक रहा है? क्या दोनों का कोई गठबंधन होने वाला है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वन लाइनर एक ऐसा बयान दिया था जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा करके रख दिया है। उन्होंने कहा था, मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। दरअसल यह जवाब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के जवाब में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब गुर्गे और कारिंदे पकड़े जाते हैं तो दर्द सरगना को होता है। इशारों में अखिलेश पर निशाना था, तो अखिलेश यादव ने कुछ यूं निशाना साधा। उसके बाद से यह मामला शांत पड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में इस मामले को दोबारा से उठाया और उन्होंने यह साफ कर दिया कि अखिलेश यादव संतों और महात्माओं के खिलाफ किस तरीके का विचार रखते हैं। पहले आप अखिलेश यादव के बयान को सुनिए और उसके बाद हम आपको योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुनाएंगे। लेकिन कैसे अब यह पूरा मुद्दा हिंदुत्व की पिच पर पहुंच रहा है और कैसे इसे सीधे सीधे संत, महात्मा और धर्माचार्यों से जोड़ने की कोशिश हो रही है, इस पर भी क्या है रिएक्शन, ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले वो पुरानी बातें जो अखिलेश ने कही, जो योगी आदित्यनाथ ने कही, सुनिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। दरअसल ये दो बयान रुक जाते हैं, ये दोनों बयानों के बाद ये सियासत खत्म हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठा लिया, सीधे हिंदुत्व और हिंदुओं के संत, महात्माओं और धर्माचार्यों से जोड़ दिया। उन्होंने खुद को इससे अलग किया। यूं तो माना जाता है कि यह सीधा निशाना अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर था। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफिया कहना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की पूरी टीम ने और खास करके मुख्यमंत्री ने जब इसे कहा कि ये तो साधु संतों का अपमान है, जब आप मठाधीशों को माफिया कहते हैं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने अलग तरीके से उठा दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने आज बहुत समय के बाद ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है, सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, आप कांग्रेस के मोहरा और श्री राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद भाषा की मर्यादा भूल गए। आपके बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है।
ऐसे बयान के लिए आप सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। आपकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। निश्चित तौर पर यूं तो केशव मौर्य काफी वक्त से बहुत ज्यादा बयान नहीं दे रहे थे, बयानों से खुद को उन्होंने दूर रखा था, लेकिन अखिलेश यादव पर बोलने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हालांकि जैसे ही ये मुद्दा अब सनातन संत महात्माओं से जुड़ने लगा या बीजेपी से जोड़ने लगी, वैसे ही बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अब इस पर बोलना, ट्वीट करना, एक्स पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है। और ये बयान केशव प्रसाद मौर्य के थे। लेकिन आपको बताएं कि इन दिनों लखनऊ में काफी एक्टिव नीरज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी अखिलेश यादव को पर हमला बोला है। उन्होंने बोला है, समाजवाद का चोला ओढ़े घूम रहे हैं जयचंद, संस्कार बोल रहे हैं, कौन है संत महंत। तो अलग अलग तरीके से अखिलेश यादव पर हमले हो रहे हैं। आपने इन दोनों ट्वीट्स को देखा, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर जवाब दिया था। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में इसे संतों के अपमान से जोड़ा, तो अखिलेश यादव ने इस पर जवाब दिया। इशारा था कि मैंने सभी को नहीं कहा। उन्होंने साफ कहा कि मैंने संत और साधु महात्माओं का तो समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, लेकिन फिर उन्होंने इशारों में मुख्यमंत्री को ही माफिया कहने की कोशिश की। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त संत, महात्मा, मठाधीश और माफिया की जो बात है, जो सियासत है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। और बीजेपी को लगता है कि उसे एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसके जरिए वो कम से कम अखिलेश यादव को घेर सके। चूंकि मामला मंडल और कमंडल की तरफ जा रहा था, अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे थे, हिंदुत्व, संत, महात्माओं से उन्होंने खुद को अलग रखा था, लेकिन उनके एक बयान ने उन्हें हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी ने उन्हें खींचकर ला दिया है। और अब हर रोज बीजेपी के बड़े नेता उन्हें इस पिच पर खींच रहे हैं और अखिलेश यादव भी कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं। ऐसे में फिलहाल उनका पीडीए का मुद्दा थोड़ा पीछे दिख रहा है। संत महात्माओं के साथ माफिया बोलने की जो बात है, इसे बीजेपी ने उठा कर रखा है। यानी कि बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी की मन मुताबिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो चुनाव हैं वो आने वाले कुछ महीनों में है। लेकिन क्या ये नैरेटिव तब तक बना रहेगा? मुख्यमंत्री के जो तेवर हैं और बीजेपी के जो तेवर हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को और आगे ले जाना चाहती है। लेकिन क्या अखिलेश यादव उस पर विराम लगाएंगे या फिर संत, महात्मा और माफिया के इन बयानबाजी में खुद को भी झोंके रखेंगे? इस पर हमारी नजर रहेगी। अब अगली खबर। इन दिनों अखिलेश यादव के बयान यूं तो सुनने में बहुत लोगों को, उनके समर्थकों को अच्छे लगते हैं, खूब तालियां भी मिलती हैं, लेकिन उनके बयान उनके गले की हड्डी बन जा रहे हैं। मसलन जब बीजेपी ने उन्हें घेरने की कोशिश की संत और महंत और माफिया वाले मुद्दे पे, तो वो घिर गए। कुछ इसी तरीके से उन्होंने जब STF को उन्होंने स्पेशल ठाकुर फोर्स करार दिया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर जो ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। वो लोग जिन्होंने बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान किया था। कहा जाता है कि 2024 के चुनाव में राजपूत और ठाकुर बिरादरी ने ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया था और जो ठाकुरों की पंचायतें हुई उसने सबसे ज्यादा बीजेपी का नुकसान किया। सबसे बड़ा नैरेटिव की शुरुआत उन्होंने की और बाद में आरक्षण और संविधान बदलने की बात आई। तो जब अखिलेश यादव ने इस STF के को पूरी तरीके से ठाकुर से जोड़ दिया कि ये स्पेशल ठाकुर फोर्स है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया पर जो लोग कभी अखिलेश के समर्थन में लिख रहे थे, उन्होंने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आज आप बेशक स्पेशल ठाकुर फोर्स बोल रहे हो, लेकिन कल यही ठाकुर थे जिन्होंने 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजाया था और आज आप उन्हीं
ठाकुरों पर स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रहे हैं। खैर, इस तरह की बातें जब खूब हुई सोशल मीडिया पर, तो अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और ठाकुर फोर्स को हटाकर स्पेशल ठोको फोर्स कर दिया। हालांकि उनका जो पुराना बयान था, चूंकि वो टीवी पर दिया हुआ था, ट्वीट नहीं था, इसलिए उन्होंने अब इसे स्पेशल ठोको फोर्स कहा है। कहीं ना कहीं अपनी उस लाइन से अखिलेश यादव थोड़ा हटते और बदलते दिखाई दिए हैं, ताकि किसी भी तरीके से उसे रफू किया जा सके। लेकिन स्पेशल ठोको फोर्स शायद जुबान पर नहीं चढ़ पाया और स्पेशल ठाकुर फोर्स ही लोगों की जुबान पर है। मुझे लगता नहीं कि अखिलेश यादव स्पेशल ठाकुर फोर्स की बात को बहुत दूर तक ले जाना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने जो बात छेड़ दी है वो काफी दूर तक पहले ही निकल गई। ऐसे में उनके समर्थकों में भी एक बड़ा वर्ग है जो इसे जाति से जोड़ने पर नाराज है। अब क्या ये रफ्फू काम करता है, ये देखना होगा। लेकिन आप देख लीजिए उनके बयान जो पहले थे और उसके बाद उनका जो ट्वीट था। इसीलिए कहते हैं कि अखिलेश यादव की ये दोनों बयान फिलहाल उनके लिए गले की हड्डी बन रहे हैं और हर बार उन्हें इसका जवाब देना पड़ रहा है। आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण और असदुद्दीन ओवैसी के बीच क्या कुछ पक रहा है? असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में हर चुनाव में कोई ना कोई अलग गठबंधन में जाते रहे। कभी ओम प्रकाश राजभर के साथ, कभी पल्लवी पटेल के साथ पिछले चुनाव में, और अब चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन की खबरें आ रही हैं। जो चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, इस पार्टी के नेता भी मान रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच देश भर में गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। अभी गठबंधन का क्या स्वरूप होगा या नहीं होगा, यह तय नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है। तो क्या आने वाले वक्त में ये दोनों नेता जुड़ेंगे? दरअसल मीम और भीम की राजनीति लेकर चंद्रशेखर निकले हैं, यानी कि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन लेकर। बसपा भी इस तरह की पॉलिटिक्स करती रही है, लेकिन कभी बीएसपी उत्तर प्रदेश में उसने गठबंधन नहीं किया था असदुद्दीन ओवैसी से। हालांकि बिहार के चुनाव में उनका गठबंधन था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण इन दिनों बेहद सक्रिय हैं। मौलानाओं से मिलते हैं, मुस्लिम इश्यूज को बहुत जोर शोर से उठाते हैं, और अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनकी पार्टी की बातचीत चल रही है। वो चाहते हैं कि ओवैसी की ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो ऑल इंडिया MIM है, वो और ASP आजाद समाज पार्टी एक साथ आए, और इसकी एक शुरुआती बातचीत चल रही है। बाकायदा उनके नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया है। तो क्या ये आने वाले चुनाव में एक बड़ा फोर्स बनकर उभर सकता है? अभी दिल्ली के चुनाव हैं, कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर वहां अकेले लड़ेंगे। क्या दिल्ली के चुनाव में कुछ इस तरीके का गठबंधन होगा? इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव हैं। चंद्रशेखर देश भर में चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो दलित चेहरे बन चुके हैं और दलितों का वोट उनके पास आ सकता है। ऐसे में क्या ये गठबंधन शक्ल लेगा? क्या ये साथ आएंगे? ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों की तरफ से बातें शुरू हो चुकी हैं, और अगर ये होता है तो देश में एक और गठबंधन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दलित मुस्लिम का प्रयोग कोई पहला प्रयोग नहीं है। इस प्रयोग को कांशी राम भी कर चुके हैं, इस प्रयोग को मायावती भी कर चुकी हैं, और अब इस प्रयोग को चंद्रशेखर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है वो कितने सफल होते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।